जोड़ लेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत विद्या दर्पणायते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलो 1008 महावीर भगवान की। जय बोलो मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। थोड़ा सा उत्साह बढ़ाएंगे। पर्युषण महापर्व 10 लक्षण महापर्व समक्ष है। आज भी पर्व का दिन है क्योंकि त्रिलोक तीज महापर्व है आज भी। तो हम सभी उत्साह के साथ जयकारा लगाएंगे। जय बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। गुरुवर गणधर देव है गुरु तीर्थंकर देव, गुरुवर ही श्रुत देव है। जय 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 गुरुदेव। गुरु आज्ञा तप त्याग है, गुरु आज्ञा वैराग्य, गुरु आज्ञा ही शिष्य के जीवन का सौभाग्य। जय बोलो परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी प्राकृत आचार्य वर्तमान के वर्धमान प्राकृत प्रभाकर आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। बड़ी ही सुंदर रचना है अध्यात्म सार शतक आचार्य भगवान सुनील सागर जी द्वारा काफ़ी सरल भाषा में हिंदी में दोहों की रचना की गई है। जो अध्यात्म वो जीते हैं उसे उन्होंने दोहे के रूप में हिंदी में लिखा है। उसमें से एक दोहा आता है, लौकिक जन लौकिक करे भववर्धक पुरुषार्थ, यह अमूल्य तन धर्म पा ज्ञानी साधे स्वार्थ। लौकिक जन होते हैं, संसारी जन होते हैं, वो संसार में ही रमते रहते हैं, उन्हीं चेष्टाओं में लगे रहते हैं। अज्ञानी होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, चाह कर भी वो सही मार्ग में सही तरह से सही वे में पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो अमूल्य तन और धर्म को प्राप्त किया है, तो जो ज्ञानी होता है, सम्यक दृष्टि होता है, वो अपने स्वार्थ को साधता है। स्वार्थ मतलब क्या हो गया? सेल्फिशनेस हो गया। क्या? सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फलेस लाइफ स्टाइल अपनाता है, जीता है। कैसे जीता है? तो उसमें वर्ण सारों में 56 नंबर का जो वचन है उसमें आचार्य भगवान कहते हैं, देवता विषयासक्ता नारखा दुख दूसिदा नाण हीणा ही तेरिच्छा धम्म जोगा ही मानवा। इसमें ऐसे कहा है कि जो देवता है वे विषयों में आसक्त है और जो नारकी है वे दुख में ही डूबे हुए हैं, खेद खिन्न है। तिर्यंचों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान भी है तो भाषा नहीं है, इसलिए ज्ञान से हीन है वो तिर्यंच गति। लेकिन जो मनुष्य गति है धम्म जोगा ही मानवा, मनुष्य ही धर्म के योग्य है। आपके सामने 10 लक्षण महापर्व आने वाले हैं और उसके भी पहले आज का दिन जो पर्व का दिन है, क्योंकि आज त्रिलोक तीज पर्व है। ये जयपुर और नॉर्दर्न इंडिया की साइड में रोड तीज के रूप में भी मनाया जाता है। इस साइड ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन शास्त्रों में कथा आती है। हम कितने कम सौभाग्यशाली है कि हम जानते हैं मंगलवार को ये व्रत करना है, फिर सोमवार को इस देवता के पास जाना है, शनिवार को इस देवता को पूजना है। लेकिन हमारे ही व्रतों की सूची में कब कौन से व्रत आते हैं हमको ही पता नहीं होता है। आज ये जो त्रिलोक तीज व्रत है, काफ़ी सुंदर कथा है, व्रतों के लिए प्रेरणा दी गई है। व्रत करने से क्या क्या नहीं हो सकता है। कहते हैं हस्तिनापुर नगर में एक राजा और रानी आनंद से रहते थे, राज करते थे, बहुत अच्छा राज्य था। उनका पुत्र था विशाखदत्त। काफ़ी अच्छे से जीवन यापन हो रहा था। राजकुमार की शादी करवा दी गई और काल का आना हुआ, आयु का क्षय होना हुआ और राजा की मृत्यु हो गई।
राजकुमार को राजा बना दिया गया, लेकिन पिता की मृत्यु से वो इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता। राज्य को संभालना है, घर परिवार की जिम्मेदारी है, वो कुछ नहीं करता, बस ऐसे ही बैठा रहता। आज की भाषा में हम कहेंगे डिप्रेशन में चला गया, बिल्कुल स्ट्रेस में चला गया। फिर ऐसे ही एक बार नगर में एक मुनिराज का आगमन हुआ और किसी ने राजा को सुझाया, ये जो विशाखदत्त जो राजकुमार था, जो राजा बन गया था, उसे उसके सेनापति ने सुझाया कि महाराज मुनिराज पधारे हैं, आप चलो। अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं अबुधस्य बोधनार्थम, मतलब जिनको ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान कराने के लिए मुनीश्वरा देशीयंत भूतार्थम, मुनीश्वर उनको एक सत्य का ज्ञान करवाते हैं। राजा मुनि के पास गया, मुनि ने उन्हें संबोधन दिया, 12 भावनाओं का चिंतन कराया कि संसार भावना ऐसी है, अनित्य भावना ऐसी है, अशरण भावना कैसी है। राजा ने बात को समझा, उसने अपने राज्यभार को संभाला और थोड़ा नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आया। लेकिन ये सब देख के रानी जो थी, उसकी जिससे शादी हुई थी विजया सुंदरी, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी और वैराग्य का बीज बो दिया गया था उसके जीवन में। तो चुप चुप रहती थी। एक आरिका का सानिध्य मिला, संयम भूषण आरिका का सानिध्य मिला उसे, और उसने जाके आरिका माता जी से कहा कि अब ये सब कुछ हमें आसार लगता है, आप तो हमें सही मार्ग बताओ, सही राह दिखाओ। आरिका माता जी ने उसे त्रिलोक तीज का व्रत दिया। व्रत में क्या करना है आज के दिन, तो भूत भविष्य और वर्तमान के जो 24 है उनका विधान करना, उनके ही जाप करना, उनकी पूजा करना और दिन भर धर्म ध्यान पूर्वक दिन को व्यतीत करना। उपवास हो तो उत्कृष्ट है। ऐसे करके वो रानी ने व्रत का पालन किया। वैराग्य तो हो ही चुका था, फिर व्रतों को भी ग्रहण किया। आगे उपचार महाव्रती बनी, समाधि मरण किया और आयु का क्षय होने पर स्वर्ग में देव बनी। व्रत के निमित्त से, व्रत के महात्म्य से वो रानी स्त्रीलिंग छेद करके देव बनी। फिर देवों का सुख भोगा और वहाँ से उसकी आयु का क्षय हुआ। तो मगध देश में एक सेठ सेठानी के वहाँ उनका पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ वो देव। बाल्यावस्था थी, सुख से जीवन व्यतीत हो रहा था। फिर किशोर अवस्था में आया, जंगल में मित्रों के साथ टहलने गया था। वहाँ पे एक मुनिराज बैठे थे, ध्यानस्थ थे। वो मुनिराज को देखकर बार बार वो जो सेठ का पुत्र था वहीं भागे जाता था। शुभ मंगल नाम का वो पुत्र था। वहाँ मुनिराज के पास जाता, वापस टहलने जाता, वापस वो घर गया, घर से भी वापस वहीं आ जाता। मुनिराज का जब ध्यान टूटा तो वो किशोर पूछा उन्होंने कि हे मुनिराज, मुझे आपसे इतना मोह क्यों हो गया है? मैंने तो आपको फर्स्ट टाइम देखा है, तो मुझे बार बार आपके पास क्यों खींच के आना हो रहा है? मुनिराज ने जवाब दिया, अवधि ज्ञानी मुनिराज थे। उन्होंने कहा कि आपने ऐसे ऐसे पिछले भवों में, रानी विजया सुंदरी वाले भव में ये त्रिलोक तीज व्रत को किया था, और आपको तब जो ये व्रत देने वाली आरिका थी उसका जीव जो संयम भूषण माता जी था वो मैं मुनिराज का जीव बना हूँ, इसीलिए आपको बार बार ये पहले का वात्सल्य है जो खींच के ला रहा है। तो उस शुभ मंगल ने, उस जीव ने व्रत के अपने पूर्व किए हुए कर्मों से के पुण्य करना, व्रतों का पालन करना कितना इम्पोर्टेंट है, जीव का उत्थान किस रूप से हो सकता है वैसे। तो फिर उसने तुरंत वापस वैराग्य को धारण किया और उत्कृष्ट तप किया। उसके बाद उसने केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठित। अव्रतीपन को छोड़ो और व्रतों में अपने आप को स्थिर करो। ये जो 10 लक्षण महापर्व आ रहे हैं,
हर साल आते हैं, कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन ये बार यहाँ पे आध्यात्मिक अहमदाबाद आध्यात्मिक वर्षायक 2025 मतलब कमेटी कहती है आओ। हम इसलिए नहीं कह रहे कि कमेटी कह रही है आओ, हम तो इसलिए कह रहे कि यहाँ पे जो विराजमान है ये साक्षात उन 10 धर्मों का पालन करते हैं, और जो इन 10 धर्मों का पालन करते हैं उनके मुख से इन 10 धर्मों को समझना और फिर उसे जीवन में उतारना। जब कोई खाली खाली बोलता है तो वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो पाती, लेकिन जब कोई उस चीज़ को प्रैक्टिकली अपने जीवन में करके दिखाता है तो बहुत सिंपल हो जाता है चीज़ों को एक्सेप्ट करना। चाहे उत्तम क्षमा हो, 10 धर्मों पे, आचार्य भगवान पे हम तुरंत एक एक एग्जाम्पल आपको घटा के बता देंगे कि किसी ने पैर पे नारियल फोड़ दिया और अंगूठे में कम से कम 10-12 वो हड्डी के टुकड़े हो गए थे, इतने फ्रैक्चर हो गए थे, लेकिन इतने से अंगूठे में, फिर भी तब कुछ नहीं कहा, तब तो क्रोध नहीं किया कि कर्मों का उदय। और जब उसी व्यक्ति के गांव में गए थे तो उसे तो लगा था, उसने चौका भी लगाया था, लेकिन हमारे यहाँ पड़गान नहीं होगा, आचार्य भगवान क्यों आएंगे, अब तो और बड़े आचार्य बन गए। तो फर्स्ट डे का पड़गान उसी व्यक्ति के घर पे हुआ, जहाँ विधि मिली वहीं पड़गान हुआ। इतनी मृदुता है कि सबके लिए एक अपनत्व, इतना सरलपना है। कोई कितना भी छल जाए वो तो उसके दुष्कर्म है और उसको उसका कर्मों का उदय भी भोगना पड़ता है, पर आचार्य भगवान की साइड से कभी कोई दुर्भावना नहीं होती है। उत्तम सत्य, सत्य के लिए बात कर दो तो आज वचन सिद्धि हम साक्षात देख सकते हैं, जो बोलते वैसा हो ही जाता है। शौच धर्म, शरीर से इतनी अशुचिता की भावना है कि महाव्रतों को हर लेवल पे बेस्ट तरीके से निभाना, शिष्यों को संभालना, स्वयं संयम का पालन कर रहे हैं और शिष्यों को भी अनेकों जीवों का संयम देकर उद्धार किया हुआ है। तप और त्याग की प्रतिमूर्ति, तपस्वी सम्राट के शिष्य है, तब भी कंटिन्यूअस देखने ही मिल रहा है। हर 2 दिन में उपवास हो जाते, कभी नेल पॉलिश वाले ने आके अंतराय करवा दी, कभी किसी ने भाजन पतन का अंतराय करवा दिया, लेकिन फिर भी 2 दिन में उपवास भी हो रहे और बीच बीच में जब आहार लेते अंतराय भी कंटिन्यूअस चलते रहते। लेकिन कभी ऐसे नहीं होता है कि हाँ उपवास का क्रम छोड़ दिया हो, तप भी है, त्याग भी है, अपरिग्रहत्व तो दिख ही रहा है। कभी कोई आचार्य भगवान के रूम में गया हो या आसपास घुमाओ तो कभी कुछ नहीं होता है, पीछे का मंडल होता है, कोई बैग नहीं, कोई बुक्स नहीं, जहाँ की जो पुस्तक है पढ़ी वहीं वापस विराजमान कर देते हैं। और उत्तम ब्रह्मचर्य, बाल ब्रह्मचरी के रूप में उन्होंने इन महाव्रतों को अंगीकार किया था, टीन एज में 3 रत्नत्रय को धारण कर लिया था। ऐसे महान ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य का सानिध्य आपको मिला हुआ है। अहमदाबाद निवासी सभी इसका भरपूर लाभ लेंगे, जिस तरह से भी हो सके। सिर्फ 10 दिन की बात होती है, 10 दिन में अगर हम अपने मन को संयमित कर लेते हैं, संकल्प शक्ति का एक अंदर बीजारोपण होता है, जिससे सारे कार्यों की सिद्धि भी होती जाती है। यहाँ पर जो मंच पर विराजमान साधु साध्वी है, उन्होंने भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से ही, वात्सल्य को पाकर ही आज अपने जीवन को इस रूप से निखारा है। आप सभी अपने जीवन को, व्रतों को धारण करके मंगलमय बनाएंगे, यही मंगल भावना है। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।